दिग्विजय सिंह बोले, भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आतंकवाद। पाकिस्तान में आतंकियों को संरक्षण दिया जाता है। पाक के रक्षा मंत्री खुद कहते हैं कि विदेशी ताकतों के चलते हमें आतंकियों को संरक्षण देना पड़ता है। एटबाबाद में ओसामा बिन लादेन का निवास बन चुका था। भारत की सेना को बधाई, सूचना तंत्र को बधाई, जिन्होंने सही टारगेट तय किया और पहलगाम का बदला लिया। लेकिन पहलगाम में हमला करने वाले वो 4 आतंकी कौन थे, उनका पता नहीं चल पाया। उन्हें जानने की आवश्यकता है। हिंदू मुस्लिम की संघीय विचारधारा में लोगों में घर बन गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रवक्ता क्यों बनाया गया, ये विजय शाह के बयान से साफ हो गया है। संघी ट्रोल आर्मी ने इसे ट्रोल किया है। इससे साफ होता है कि भाजपा के सभी नेताओं को यही विचार है। बीजेपी ने 12 मई से अब तक विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस सरकार जब रही है, हमने कश्मीर पर बाहरी ताकतों को मंजूरी नहीं दी। लेकिन आज बहुत आश्चर्य की बात है कि 4 दिन युद्ध चला, हमारे सैनिक और आम लोग मारे गए। पहलगाम की घटना में 26 लोग मारे गए। पहली बार देश में एकजुटता नजर आई। पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया। जिस तरह सिचवायर हुआ, ये कल्पना से परे है। मोदी जी ने ये कहा है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कहा हम सिचवायर चाहते हैं, और उससे पहले यूएस प्रेसिडेंट ने सिचवायर अनाउंस किया है। फिर 5 बजे के बाद क्यों सिचवायर उल्लंघन हुआ? चाइना से युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन बुलाई। मोदी जी विपक्ष की बैठक लेने के लिए शर्माते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, क्या कारण है? देश को आश्चर्य है कि ऐसे सिचवायर का निर्णय कैसे हो गया। संकट के घड़ी में पूरा देश सरकार और आर्मी के साथ खड़ा है। विजय शाह का बयान भाजपा की मानसिकता है। क्या नड्डा जी इसे सही मानते हैं? यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय मेयर से हम मांग करते हैं कि राजेंद्र नगर में बन रहे आरओबी का नाम मल्हार राव होलकर के नाम से रखा जाना चाहिए। हार्दिक प्रजापति की एफआईआर दर्ज हो गई। हाँ तो ठीक है, उसमें भी काफी लेट किया हाई कोर्ट के आदेशों का। बात यह है, एफआईआर इज नॉट एन इशू। एफआईआर में तो हाई कोर्ट के माननीय जज साहब को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने स्वयं जो फैसला भाजपा को लेना चाहिए था उन्होंने अदालत में ले लिया। लेकिन भाजपा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यानी कि भाजपा भी जो है उनको बचाने में लगी हुई है। मैंने जब कहा था मानसिकता, यही मानसिकता का विरोध कांग्रेस पार्टी सदैव करती रही है। सर, इसकी जगह लगातार दबाव बढ़ रहा है। एक तरफ तो संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी और सारी विपक्ष, पूरा देश आज भारत सरकार के साथ, भारत सेना के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हम लोगों को इस बात पर निराशा है कि प्रधानमंत्री जी विश्वास में हमको क्यों नहीं लेते। हम लोग तो दिल खोलकर समर्थन आपको दे रहे हैं, उसके बाद भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये सारी बातें आपका जवाब। ये अलग एक बात है सर, आपके संन्यास को लेकर भी सोशल मीडिया पर बातें चल रही है कि भोपाल में बंगला बनने के बाद आप ये देखो, बात ये है, मैं क्या करूंगा आपको समय पर बता दूंगा। बलिया जिले में बुब्बन सिंह जी है, रघुवंशी जी, उनका एक वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें बाला के साथ वो कुछ कौन? बब्बन सिंह रघुवंशी जी कौन है? बलिया जिले के भाजपा नेता है। देखो भाई, ये सब बातें मेरे को मालूम नहीं है। ये तो भाजपा के उनसे बीडी शर्मा से पूछिए। अपने मोहन यादव जी इंदौर आजकल काफ़ी आते जाते रहते हैं, उनसे पूछिए। एक और मेरी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जो हमारे अर्बन वेलफेयर मिनिस्ट्री के मंत्री हैं और माननीय महापौर इंदौर नगर निगम, उनसे मेरी प्रार्थना है कि ये नगर, इसने हमेशा से होलकर साम्राज्य का जो इतिहास है उसका सम्मान किया है। हम ये मांग करते हैं कि राजेंद्र नगर में जो आरओबी बन रहा है वो मल्हार राव होलकर, जिन्होंने होलकर राज स्थापित किया, उनके नाम से उसका नामकरण किया जाना चाहिए। और मुझे मालूम पड़ा है कि अधिकांश नगर निगम के पार्षद इसके पक्ष में हैं। उनका नामकरण, उस आरओबी का नामकरण श्रीमंत महाराज मल्हार राव होलकर के नाम से होना चाहिए। ब्राह्मण
समाज ये कह रहा है कि मतलब एक साथ खड़ा हो गया सरकार के साथ कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं हम आपके साथ हैं, आपको पूरा अधिकार देते हैं कि आप सख्ती से कार्रवाई करें। लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ ये कल्पना से परे है। मोदी जी ने ये कहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को फ़ोन करके कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, और भारत और पाकिस्तान कुछ कहे उसके पहले ट्रंप साहब अनाउंस कर देते हैं कि सीज फायर के आदेश हो गए। अब आप समझ जाइए कि अमेरिका को कैसे मालूम पड़ा और कौन ने अधिकृत किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि आप ये बयान दे दीजिए, और उसके बाद भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार का बयान आता है कि सीज फायर हो गया 5 बजे से। 5 बजे से सीज फायर हो गया, तो 5 बजे के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने फिर क्यों गोलीबारी की? मोदी जी कहते हैं गोली का जवाब हम गोला से देंगे। भाई हम तो ये चाहते हैं, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी और सारी विपक्ष ये चाहती है कि मोदी जी विपक्ष की पार्टियों को आप आमंत्रित करते हैं तो आप खुद उस बैठक में बैठिए, क्यों शर्माते हैं? हमेशा बैठे। जब भी विपक्ष की बैठकें होती थी, जब भी बुलाया जाता था, चाइना एग्रेशन में, चीन के युद्ध में अटल जी के साथ 3 विपक्ष के लोग, उस समय तो अटल जी का पहला टर्म था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए और कहा कि आप सदन की बैठक बुलाइए। सदन की बैठक बुलाई गई, चर्चा की गई, खुलकर चर्चा हुई, और हर समय जब भी देश पर संकट आया है, प्रधानमंत्री जी ने, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उन्होंने विपक्ष के नेताओं से को अवगत कराया है। गुप्त रूप से मीटिंग होती है क्योंकि ये सार्वजनिक की जा सकती, और उसमें उनको सारी जानकारी देकर उनकी आम सहमति बनती थी। ये स्वाभाविक है। लेकिन क्या कारण है कि मोदी जी विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक लेने से घबराते क्यों हैं, शर्माते क्यों हैं? आइए, सामना करिए, बैठिए। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम भारत के खिलाफ नहीं हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। सामूहिक तौर पर आप सबके साथ मिलकर आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना चाहते हैं। फिर आप संसद की बैठक बुलाने से क्यों डरते हैं? आप विपक्ष की बैठकों में क्यों उपस्थित नहीं होते? क्या कारण है? साथियों, आज पूरे देश में, यहाँ तक कि राजनीतिक और अराजनीतिक लोग भी आज आश्चर्यचकित हैं कि जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, उन्होंने एक डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के फ़ोन पर समझौता कैसे कर लिया? क्या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई? क्या भारत सरकार ने इस पर आपस में चर्चा की? क्या प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने विपक्ष के नेता और विपक्ष पार्टियों से बातचीत की? आपने अपने आप निर्णय कैसे ले लिया और क्या शर्तों पर निर्णय किया? जो अनेक आतंकवादी, जिनको कि यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया जो आतंकवाद, जो आतंकवादी, वो पाकिस्तान में खुलेआम शरण पा रहे हैं, उन पर आपने कंडीशन क्यों नहीं रखी कि उसको आप दीजिए तो हमको सौंपिए? कंडीशन रखना चाहिए, सशर्त समझौता करना चाहिए था। बिना शर्त के समझौता कर लिया गया, हमें इसकी आपत्ति है।